बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 102 एंड MTH 100 प्रीवियस ग्रैंड क्विज सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप 102 एंड 100 का क्विज़ जो है वो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। बहुत ही कम प्राइस में हम आपको 100% क्विज़ का सलूशन देंगे। हम आपको आपका क्विज़ करके देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप पूरा सेमेस्टर हमें देना चाहते हैं तो उसमें असाइनमेंट GDB कुछ भी होगा वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, वो भी बहुत कम रेट पे हम आपको सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ A इज़ इक्वल टू 4 एंड D इज़ इक्वल टू 5 देन अरिथमेटिक सीक्वेंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ सिक्स टर्म। सिक्स टर्म में हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो n में से एक कॉमन लेंगे, माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा। 6 माइनस 1 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 4 करेंगे तो 29। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 29। इसके बाद हमारे पास है जी A इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, B इज़ इक्वल टू 5 7 8 9 10। देन A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं तो दोनों में 5 7 एंड 9 जो है वो कॉमन है। तो ये हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। तो इन कम्प्लेक्स नंबर का जो सम है z प्लस w वो हमने फाइंड करना है। तो रियल में रियल प्लस करेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो ये 3 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। टू मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर कैन बी, जब जिनका सेम ऑर्डर होता है वो या तो ऐड हो सकते हैं या सबट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद गिवन ए स्केयर मैट्रिक्स इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच डैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ बी। इसके बाद ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी, देन द रिलेशन 1A 2A। तो ये दो का एक के साथ तल्लक है तो इसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एन अरेंजमेंट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम ऑल एट टाइम इज कॉल्ड देयर परमुटेशन। ठीक है, यानी कि इसमें से कुछ हम जो है वो लेना चाहते हैं तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं। इसके बाद a dash is an order collection of an object, इसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो सेट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग फोर्थ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक्स। जियोमेट्रिक्स का फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू A1 और n-1। तो ये A4 इज़ इक्वल टू A1 आ जाएगा और n-1 यानी कि 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6C2 इज़ इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15 आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज़ द रोस्टर मेथड ऑफ द शो द सेट। इसको हमने टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो वो हमारे पास -5 to 5, ये हमारे पास जितने भी नंबर होंगे वो इंक्लूड होंगे। क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल लगा हुआ है तो ये भी शामिल होगा और ये भी लेस देन आर इक्वल लगा हुआ है तो ये भी दोनों इंक्लूड होंगे। ये आप सी जो है ये नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें -5 और +5 मौजूद नहीं है। अगर ये दरमियान में से ये नीचे वाली लाइन हटा दें, सिर्फ -5 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 5 हो, ये इक्वल का साइन बीच में ना हो, तो फिर ये हमारा सी ऑप्शन बनेगा। इसके बाद द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का हम स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ अ n - 1 नेचुरल नंबर,
आपने क्या करना है, n की जगह पे n-1 जो है वो डाल देना है। तो सम के फार्मूले में तो आपके पास Sn इज इक्वल टू n-1/2 मल्टीप्लाई n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आयोटा की पावर 10 है, तो इसका हम आयोटा स्केयर अंदर लेंगे, बाय 5 लिखेंगे, तो स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। इसके बाद अ मैट्रिक्स हैविंग अ m रो एंड n कॉलम विद m डज नॉट इक्वल टू n, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल नहीं होती। इसके बाद इफ़ द सम ऑफ अ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ डबल्ड, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डबल कर दिया जाए इनफाइनाइट, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, देन द कॉमन रेशो विल बी, जो फर्स्ट टर्म है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो उसका जो कॉमन रेशो होगी वो हाफ हो जाएगी। इसके बाद द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज डैश, ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम दैट कंटेन द एलिमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और नीदर, इनमें से कौन सी जो है वो सीक्वेंस है, तो इनको अगर फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो 2 आता है, फिर थर्ड को 2 पे डिवाइड करें 2 आता है, फोर्थ को थर्ड पे डिवाइड करें तो 2 आता है, तो ये कॉमन रेशो आ रही है 2, तो इसलिए ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द 31st टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, इनमें डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 31st हमने फाइंड करना है। 31st -1 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 90 में पहली वाली ऐड कर देंगे तो 91 आ जाएगा। इसके बाद a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू ए बी, देन द रिलेशन 1a 2b, तो ये हमारे पास ना तो मैनी वन फंक्शन है, ना वन मैनी फंक्शन है, ना ही ये फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट फॉर दिस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये a n इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट, इफ़ द कॉमन रेशियो इज़ 3 देन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो ये सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, पीछे n-1 रह जाएगा, इक्वल टू 3 करेंगे तो ये 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस होकर 3 + 1 4 आ जाएगा। इसके बाद इसमें हमने n की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, 3 टर्म्स हमने निकालनी है, तो ये हमारे पास 2 6 एंड 12 आता रहेगा। इसके बाद अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द डायगोनल एंड जीरोज एल्सवेयर इज कॉल्ड, डायगोनल अगर 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हाउ मैनी डिफरेंस रीअरेंजमेंट आर देयर आर द लेटर्स, इसको रीअरेंज करें तो कितने लेटर्स बन सकते हैं, तो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास इसका 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 120 आएगा। डिटर्मिनेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ रियल नंबर टू एवरी डेट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, अगर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2 अंडर रूट आ जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो ये हमारे पास 4an a प्लस थर्ड d, ठीक है ना, 3d आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़ विल बी 0, सम ऑफ को आप 0 रखेंगे, वहाँ पे n की जगह पे आपने फाइंड करनी है। ठीक है, a1 आपके पास -1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ये था हमारा आज का क्विज़। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।